अगर आप भी रिच डैड पुअर डैड के उन सभी लेसनों को सीखना चाहते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आदमी का माइंडसेट चेंज हो जाता है और वह पैसा कमाने की राह सीखने लगता है और बहुत तेज़ी से लाइफ में ग्रो करने लगता है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो हमारे सभी लेसनों को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 7। किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है खुद को बदलना। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड के लेसन नंबर 7 की, जिसे लिखा है रोबर्ट टी कियोसाकी ने। तो उनके रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट हर घंटे की जॉब पर रखा। अगर आपने हमारा लेसन नंबर 6 नहीं देखा है तो प्लीज़ लेसन नंबर 6 को ज़रूर देखें, जिससे आसानी से आप पैसे बनाने की कला को भी सीख सकते हैं और इस लेसन को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो उनके रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट हर घंटे की जॉब पर रखा। 10 सेंट बहुत ही कम होते हैं। रोबर्ट टी कियोसाकी ने वो जॉब छोड़ दी, अपने रिच डैड के पास गए और गुस्से में उनसे कहा कि मैं इतने कम पैसे पर काम नहीं कर सकता। ये बात सुनकर उनके रिच डैड ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट पर काम करने के लिए असंतुष्ट हो। अगर तुम गुस्सा होकर मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें कभी भी पैसा बनाने की कला नहीं सिखाता। इस बात से ये साबित होता है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। रोबर्ट टी कियोसाकी अपने डैड की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहना जारी रखा कि तुम्हें पता है, गरीबी पैसे की नहीं मन की होती है। इंसान पूरी ज़िंदगी डरते डरते पैसे के लिए ही काम करता रहता है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम पैसे के लिए काम करो। तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। लोग कहते हैं कि मैं समस्या की जड़ हूँ, मैं उन्हें कम पैसे देता हूँ, और सच तो यह है कि लोग उसी वेतन में काम करते रहना चाहते हैं। वे अपने आप से नहीं पूछते कि वो क्यों इतने कम पैसे में काम कर रहे हैं। पर वो लोग या तुम इसी तरह से सोचते रहे कि समस्या की जड़ मैं हूँ, तो ज़िंदगी भर ना वो लोग कुछ सीख पाएंगे और ना तुम। आसान क्या है, मुझे बदलना या फिर खुद को बदलना और अपने आप को उस लायक बनाना कि जिससे कुछ आप सीख पाएँ। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो ऐसा तो स्कूल में ही हो रहा है। ये सीखने के लिए उससे बढ़िया कोई और जगह है ही नहीं। परंतु तुम अगर ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह से काम करे, तो मैं तुम्हारा रिच डैड तुम्हें यह सिखा सकता हूँ। पर यह तभी संभव होगा जब तुम खुद सीखना चाहो। तो तुम सीखने के लिए तैयार हो? रोबर्ट टी कियोसाकी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर रिच डैड ने कहना शुरू किया, देखो बच्चे, जैसे मैंने कहा सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, ये ज़िंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरे धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी। और इसकी भी बड़ी वजह यह है कि मैं जितना जान लेता हूँ उससे भी ज़्यादा मेरी जानने की इच्छा बढ़ती जाती है। बहुत ही कम लोगों को इसका अनुभव होता है कि असली प्रॉब्लम पैसे की नहीं, असली प्रॉब्लम नॉलेज की है, सोच की है। तो क्या तुम्हारे सीखने की उतनी ही इच्छा है जितनी पहले थी? इस पर रोबर्ट टी कियोसाकी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं दूसरे लोगों की तरह थोड़ी हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। तब रिच डैड ने कहना शुरू किया, तो कल से तुम वापस काम पर जाओ, पर इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। तुम्हारी तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, पर लेकिन तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी। तुम्ही ने तो कहा कि तुम पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करना चाहते हो। मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। अपने रिच डैड की बात सुनकर रोबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो आखिर क्या करें। और अगले 3 हफ्ते तक हर शनिवार को रोबर्ट टी कियोसाकी अपने दोस्त माइक के साथ मुफ्त में काम करते रहे। पर काम परेशानी वाला नहीं था, पर समय गुजरने के साथ साथ ये आसान भी होता गया। पर उन्हें अफसोस था अपनी बेसबॉल और कॉमिक्स गेम का, क्योंकि वो अब उसका मज़ा नहीं ले सकते थे और साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तीसरे हफ्ते दोपहर में रोबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड उनकी शॉप पर आए, जहाँ पर वो बच्चे काम कर रहे थे, और उन्हें कहा कि
तुम ज़िंदगी भर बाकी उन्हीं एम्प्लॉय की तरह काम करते रहना चाहते हो, डरते रहना चाहते हो। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, 25 सेंट्स पर आवर। ये सुनकर वो दोनों मन ही मन खुश हो गए, पर उन्होंने सामने कुछ नहीं कहा। वो चुप रहे। रिच डैड ने थोड़ी देर देखा और कहा, चलो तुम इतने पर खुश नहीं हो, $1 पर आवर कर देता हूँ। $1 उस टाइम के हिसाब से अगर कोई अमीर बच्चा भी होगा तो वो भी नहीं कमाता होगा। वो थोड़ी देर चुप रहे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सैलरी $5 पर आवर कर देता हूँ। इतनी सैलरी सुनकर उनका मन बार बार कह रहा था कि मान लो, इससे क्या नहीं खरीदा जा सकता। ढेर सारी साइकिल, ढेर सारी कॉमिक्स, पर वो चुप रहे। मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने इतनी सैलरी सुनकर जल्दबाजी नहीं दिखाई, और मैं देख सकता हूँ कि अगर तुम इस तरह से मन लगाकर सीखते हैं तो फ्यूचर में किसी भी बात के लिए तुम जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लोगे। इस किताब के अगले भाग में हम सीखेंगे लेसन नंबर 8 में, जब किसी के पास पैसा आता है तो अपने साथ डर और लालच लेकर आता है। अगर आपको रिच डैड पुअर डैड के सभी लेसन आसानी से समझ में आ रहे हैं और आपको थोड़ी भी इन लेसनों से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।